चीन पूरी दुनिया में इस वक्त खलनायक के रूप में उभरा है। तमाम देश जो कोरोना से त्रस्त हैं, वो कोरोना संक्रमण में चीन की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मगर भारत के लिए चीन कोरोना के अलावा और भी कई परेशानियां पैदा कर रहा है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आए दिन चीन अपना रंग बदल रहा है। कभी आंखें तरेर रहा है तो कभी बातचीत का पासा फेंक रहा है। जब चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा तो नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर दबाव बना रहा है। मगर भारत ने चीन को पटखनी देने के लिए एक बेमिसाल तरीका ढूंढा है। भारत अब अपने सामरिक तैयारियों में लद्दाखी बैक्ट्रियन ऊंट को शामिल करने जा रहा है। वो ऊंट जिसने हजारों साल पहले सिल्क रूट पर चलकर विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को गति दी थी। दरअसल रिसर्च इकोनॉमिस्ट सेली शौर्य ने प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रालयों को पत्र लिखकर इस बैक्ट्रियन ऊंट को हेरिटेज एनिमल यानी धरोहर पशु की सूची में शामिल करने की मांग की है। बैक्ट्रियन कैमल उत्पादकता और सामरिक दृष्टि दोनों से बेहद उपयोगी है। चूंकि भारत और चीन के बीच लगने वाली सरहद हिमालय की पहाड़ियों से घिरी हुई है, इस क्षेत्र में पहाड़ों की ऊंचाई 12,000 से 22,000 फीट की है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सेना के साजो सामान के लिए गाड़ियों के आवागमन और सैनिकों की आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मगर अब इन इलाकों में बैक्ट्रियन कैमल या 2 कुबड़ वाले ऊँटों का इस्तेमाल होने पर काफ़ी राहत मिलेगी। इससे पहले भारत की सेना इन रास्तों पर सामान ढोने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करती आई है, जो मात्र 40 किलो वजन ढोने में सक्षम है, जबकि बैक्ट्रियन कैमल इससे 5 गुना ज़्यादा वजन ढो सकते हैं। ये ऊँट लद्दाख की बर्फीले रेगिस्तान के जहाज कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये ऊँट 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट मंगोलिया के बाद भारत के सिर्फ लद्दाख इलाके में ही मिलते हैं। बीते वर्षों में इनके अस्तित्व पर संकट गहरा रहा था, मगर नुब्रा घाटी के बाशिंदों ने इन्हें बचा लिया। रिसर्च इकोनॉमिस्ट सेली के रिसर्च में इस ऊँट की कई खूबियाँ सामने आई हैं। ये ऊँट खारा पानी पी सकता है और रस्सी, कपड़ा, कांटेदार भोजन तक को पचा सकता है। अन्य ऊँटों की तरह ये भी बगैर पानी के लंबे समय तक रह सकता है और 60 से 65 लीटर तक पानी जमा भी रख सकता है। लद्दाखी कैमल के बालों से शॉल, स्वेटर और कई ऊनी कपड़े बनाए जा सकते हैं, जो पश्मीना की तरह कीमती होते हैं। बैक्ट्रियन कैमल्स की स्तनपान अवधि लगभग 14 से 16 महीने की है। ये रोजाना औसतन 5 से 7 लीटर दूध दे सकते हैं, जिसकी कीमत प्रति लीटर 2500 से 3500 रुपए तक होती है। इन ऊँटों का दूध शुगर के मरीजों के लिए रामबाण का काम करता है। तमाम खासियतों के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर बैक्ट्रियन ऊँट को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। चकाचक एक्सप्रेस के लिए ये स्टोरी शिवेंद्र ने लिखी है।